नमस्कार दोस्तों एसएससी सीजीएल मेंस 2024 की जो है हम लोग सिनोनिम्स कर रहे थे और उन सिनोनिम्स की जो है वो आज सेकंड क्लास है और बेसिकली इसी क्लास में हमारे जो सारे सिनोनिम्स हैं वो रिलेटेड टू सीजीएल 2024 मेंस के जो है वो खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। तो फिलहाल स्क्रीन पर जो है वो आपको पहला सिनोनिम शो हो रहा होगा एंड दैट सिनोनिम इज लिसेंटियस। यानी लिसेंटियस वर्ड का जो है वो आपको सिनोनिम बताना है। अब लिसेंटियस वर्ड को कैसे याद रखना है या इसका क्या मीनिंग होता है, तो आप इसे कैसे याद रखेंगे। देखो ये वर्ड लिखा है लिसेंट। लिसेंट का मतलब होता है कहते ना अनैतिक चीजें, यानी कि कहते निर्लज चीजें या किस गंदा आचरण करना, बेकार बुरा आचरण करना, यानी कि इमोरल वैल्यूज को जो है वो हम लिसेंट बोलते हैं। तो लिसेंटियस का सिनोनिम क्या हो गया, इमोरल वैल्यूज। अब इसे याद कैसे रखेंगे, देखो लीसेंट आप यहां तक इस वर्ड को रखें और लीसेंट में आप इसे लाइक और सेंट इसे दो पार्ट में तोड़ दें। तो इस टाइप के सेंट को लाइक करना क्या है, अनैतिक है। कैसे याद रखेंगे, इस टाइप की जो सेंट है उन्हें लाइक करना क्या है, अनैतिक है। तो ये वर्ड दिख रहा है लाइक और ये वर्ड दिख रहा है सेंट। तो लाइक सेंट, इस सेंट को लाइक करना मेरे लिए क्या है, इमोरल है। तो इमोरल वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, लिसेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है कि किसी चीज को लॉजिकल वे में सोचना, कहते हैं ना बहुत इंटेलेक्चुअल थिंकिंग है इसकी। इंटेलेक्चुअल थिंकिंग है मतलब लॉजिकल किसी चीज को सोचना, बुद्धि लगा करके यानी कि विट लगा करके किसी चीज को सोचना इज नोन एज व्हाट, इंटेलेक्चुअल। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार होता है, आप जानते हैं। अलाउंस का मतलब होता है किसी चीज में छूट मिलना, है ना। तो बेसिकली जब आपको किसी पैसे को नहीं देना पड़ता है, जैसे अगर आप कहते भी ना एमआरपी पे मुझे इतना डिस्काउंट मिला है, तो दैट डिस्काउंट इज नोन एज व्हाट, अलाउंस। छूट मिलना इज अलाउंस। तो बेसिकली लिसेंटियस का सिनोनिम क्या हुआ, इमोरल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, मोटिवेशन। नाउ मोटिवेशन का मतलब तो जानते हैं आप, एनकरेजमेंट को हम मोटिवेशन कहते हैं। यानी ऐसी कोई भी चीज जो आपको क्या करे, एनकरेज करे। समथिंग विच एनकरेजेस यू इज नोन एज मोटिवेशन। नाउ आपने देखा है ऑफिस वगैरह में इंसेंटिव्स मिलते हैं और जब ये इंसेंटिव्स एम्प्लॉयज को मिलते हैं ना, तो वो इंसेंटिव जो है वो एम्प्लॉयज को क्या करते हैं, मोटिवेट ही तो करते हैं, उन्हें और काम करने के लिए जिज्ञासु ही तो करते हैं। तो ऐसी कोई भी वस्तु या ऐसी कोई भी चीज जो आपको क्या दे, प्रोत्साहन दे, दैट इज नोन एज व्हाट, इंसेंटिव या मोटिवेशन। तो बेसिकली मोटिवेशन का सिनोनिम क्या हो गया, इंसेंटिव। सिम्युलेशन का मतलब होता है एनीथिंग जो अपन कहते हैं ना, प्रिटेंड कर रहा है यार, क्यों बनने का नाटक कर रहा है, तो दैट बनने का नाटक करना, बहाना करना इज नोन एज व्हाट, सिमुलेशन। इमोशंस आप जानते हैं और हिंड्रेंस मतलब बाधा ही होता है। मोटिवेशन किससे मिलता है, इंसेंटिव से मिलता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, मोनोटोनस। नाउ मोनोटोनस वर्ड जो है ये हमने पहले प्री के सिनोनिम्स वाली क्लासेस में भी देखा था। मोनोटोनस का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जो डल है। मोनोटोनस का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जो क्या है, बोरिंग है, वो कहलाती है क्या, मोनोटोनस। नाउ मोनोटोनस का बेसिकली सिनोनिम क्या होता है, ड्रेरी। नाउ ड्रेरी को आप कैसे याद रखेंगे, देखो ये वर्ड लिखा है रेरी। तो दी जो चीजें रेयर होती है, रेयर यानी कभी कभी होती है, वो क्या लगती है, बोरिंग लगती है ना, क्योंकि कभी कभी हो रही है, हमेशा होनी चाहिए तो इंटरेस्ट भी आए। तो दी जो चीजें रेयर होती है वो हमें क्या करती है, बोर करती है। तो बेसिकली मोनोटोनस का सिनोनिम क्या हो गया, ड्रेरी। नो ड्रेडफुल का मतलब होता है कि कोई भी चीज बहुत ज्यादा घटिया हो, जिसको आप कहते हैं हॉरिबल, कितनी बेकार चीज है यार, है ना। तो घटिया चीज को हम कहते हैं क्या, ड्रेडफुल। अनप्लेजेंट भी कह सकते हो, बेसिकली आप इसे ऑफुल भी कहते हैं ना। ऐसी कोई चीज जो भद्दी हो, ऑफुल हो, हॉरिबल हो, घटिया हो, उसे ड्रेडफुल कहते हैं। सिंगल माइंडेड मतलब आप जानते हैं, शार्प माइंडेड, जो एक ही जगह सोचे करे, दैट इज नोन एज सिंगल माइंडेड, एक ही दिमाग चले। एंड मोनोलोग का जो मतलब होता है, मोनोलोग का मतलब होता है बेसिकली एक, देखो लोग वर्ड जो है ना, ये एक रूट वर्ड है जो स्पीच के लिए यानी कि बोलने के लिए जो ये वर्ड यूज होता है। और मोनो का मतलब होता है सिंगल, यानी जो सिंगल वक्ता होता है ना, यानी एक ही व्यक्ति बहुत लंबी स्पीच दे। तो एक लॉन्ग स्पीच हो, अ लॉन्ग स्पीच, लेकिन ये लॉन्ग स्पीच एक ही व्यक्ति के द्वारा दी गई हो, तो अ लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन, ओनली वन पर्सन इज नोन एज व्हाट, मोनोलॉग। ठीक है। तो बेसिकली मोनोटोनस का सिनोनिम क्या हो गया, ड्रेरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, ओबीसेंस। ना ओबीसेंस का मतलब क्या होता है बेसिकली, तो ओबीसेंस का मतलब होता है किसी को सम्मान देना, या ये मैं कहूँ किसी को आदर देना। इनफैक्ट है ना, कई बार होता है ना, मरने के बाद भी अपन लोग श्रद्धांजलि देने जाते हैं, तो दैट श्रद्धांजलि इज नोन एज ऑल्सो व्हाट, ओबीसेंस। तो बेसिकली किसी के सम्मान में, आदर में अगर हम किसी को श्रद्धांजलि देते हैं या वर्ड्स बोलते हैं, वो किसके अंदर आते हैं, वो वर्ड्स आते हैं ओमिसेंस के अंदर। नाउ बेसिकली इसका सिनोनिम अगर हम देखें तो ओमिसेंस का सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो ओमिसेंस के सिनोनिम को ही हम लोग होमेज कहते हैं, क्योंकि होमेज का भी बेसिकली मतलब श्रद्धांजलि अर्पित करना ही होता है।
तो जब किसी के एवज में या किसी के लिए श्रद्धा पूर्वक या सम्मान पूर्वक वर्ड्स निकले उन्हें बेसिकली हम होमेज कहते हैं। तो ओबीसेंस का मतलब क्या हो गया, होमेज हो गया। पिलग्रिमेज का मतलब आप जानते ही हैं, पिलग्रिम्स जो श्रद्धालु इधर से उधर जाते हैं, दैट आर नोन एज व्हाट, पिलग्रिमेज। सब्जुगेशन का मतलब क्या होता है, सब्जुगेशन का मतलब होता है किसी व्यक्ति को अपने या किसी वस्तु को अपने अंडर कंट्रोल में लेना, है ना, उसको कहते हैं सब्जुगेट। आपने वर्ड सुना भी होगा, वशीकरण करने को भी हम सब्जुगेट ही कहते हैं ना। तो किसी भी चीज को अंडर कंट्रोल करना, या मैं कहूँ कॉन्कर करके जीत लेना, है ना, वो भी बेसिकली किसके अंदर आता है, सब्जुगेशन के अंदर आता है। ऑब्लिगेशंस तो आप जानते हैं, लोग ऑब्लिगेशंस लगाते हैं, यानी कि आपके ऊपर तर्क वितर्क लगाते हैं, दैट आर नोन एज व्हाट, ऑब्लिगेशन। तो बेसिकली ओबीसेंस का क्या मतलब होगा, होमेज। ओबीसेंस यानी अबे ऐसी सेंस लेकर आ जिसमें सबके लिए तेरे अंदर क्या हो, सम्मान हो। कैसे याद रखेंगे, अबे ऐसी सेंस लेकर आ जिसके अंदर सबके लिए क्या हो, सम्मान हो। आप इस तरीके से इस वर्ड को याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, फिलेंडर। नाउ बेसिकली फिलेंडर का क्या मतलब होता है, फिलेंडर का मतलब होता है समवन हु फ्लर्ट्स विद एवरीवन, जो हर किसी से क्या करता रहता है, फ्लर्ट करता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्लेंडर कहते हैं। तो बेसिकली फ्लेंडर का सिनोनिम क्या हो गया, फ्लर्टिंग नेचर जिसका होता है। टाइम वेस्टर आप जानते हैं, समय की बर्बादी करने वाला। स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब होता है एक्स्ट्रावेजेंट, जो अति में खर्चा करे, है ना। एक्स्ट्रावेजेंट यानी कि जिनके वेजेस क्या हो, एक्स्ट्रा में हो। एक्स्ट्रा में हो मतलब अति में जो खर्च करने वाला है, बिना सोचे समझे जहां उड़ाना है, दैट आर नोन एज व्हाट, स्पेंड थ्रिफ्ट। और वॉन्डर का मतलब होता है इधर उधर घूमते फिरते रहने वाला। तो बेसिकली फ्लेंडर का क्या सिनोनिम हो गया, फ्लर्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, पेलेबल। नाउ पेलेबल का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जिसको अपन कहते हैं ना, स्पष्ट है यार, ये तो स्पष्ट है, यानी ये तो होना ही है, जिसको आप ऑब्वियस भी कहते हैं। ऑब्वियसली यार ये तो था ही, ये तो करना ही था। तो दैट ऑब्वियसली इज नोन एज व्हाट, कहते हैं ना जो आपका माइंड और आपके सेंसेस अपने आप समझ जाए। तो यानी ऐसी कोई चीज जो आपका सेंस और माइंड अपने आप जानता हो कि यार ये तो करना ही है ना, इजीली फेल्ट हो जाए आपको, वो कहलाता है पेलेबल। तो इसका सिनोनिम क्या हो गया, ऑब्वियस। ट्रेम्बलिंग मतलब तो आप जानते हैं शिवर यानी कांपना, वीक कमजोर होता है, फूलिश यानी पागल होता है। तो पेलेबल का मतलब आपको समझ में आ गया, ऑब्वियसली, है ना। तो पल्प की जो है, देखिए आप इसे कैसे याद रखेंगे, पल्प जो है ना वो एबल है, ऑब्वियस है यार, पल्प की रेट को देना तो ऑब्वियस है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज प्रीपोस्टरस। नाउ प्रीपोस्टरस का क्या मतलब होता है, देखो प्री यानी पहले और पोस्ट करना। तो पहले से अगर आपने किसी चीज को पोस्ट कर दी ना, तो वो तो बेतुकी है यार, सामने वाले को बोलने तो देते उसके बाद आप करते। तो बेतुकी कोई चीज होती है ना, एब्सर्ड जिसका सिनोनिम है ना। तो पहले से अगर आपने इसे पोस्ट कर दी, तो पहले से पोस्ट करना क्या है, बेतुका है, मतलब अपने लिए बेवकूफी है वो। तो कोई भी चीज जो सिली हो, कोई भी चीज जो रिडिक्यूलस हो, है ना, तो सिली या रिडिक्यूलस भी आप इसे कह सकते हैं। तो सिली, रिडिक्यूलस या एब्सर्ड किसके सिनोनिम है, प्रीपोस्टरस के। तो प्री यानी पहले से, पोस्ट करना क्या हो गया आपके लिए, बेतुका हो गया। तो समथिंग विच इज सिली और रेडिकुलस इज नोन एज व्हाट, प्रीपोस्टरस। बाकी प्री डिफाइंड का मतलब होता है पहले से डिफाइन कोई चीजें पहले से जो पता होती है उन्हें प्री डिफाइंड कहते हैं, है ना। आर्डुअस का क्या मतलब होता है, आर्डुअस का बेसिकली मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जिसमें आपके लिए परेशानियां ही परेशानियां हो, यानी समथिंग विच इज कहते हैं ना फुल ऑफ डिफिकल्टीज है, हिंता यहाँ पे मुश्किलें ही मुश्किलें आने वाली है। तो फुल ऑफ डिफिकल्टीज को हम क्या कहते हैं, आर्डुअस कहते हैं, ठीक है। तो प्रीपोस्टरस का सिनोनिम क्या हो गया, एब्सर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉसिटी। नाउ पॉसिटी का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो आपको कम कर दे, है ना। बेसिकली स्कैरसिटी का सिनोनिम है, यानी कि जो चीज इनफ से कम हो। इनफ तो होता है पर्याप्त, लेकिन ये चीज अपर्याप्त है ना, आपके लिए कम पड़ेंगी ये। तो किसी भी वस्तु में या किसी भी चीज में कमी आ जाना इज नोन एज व्हाट, पॉसिटी। और पॉसिटी का सिनोनिम होता है जिसको कहते हैं डर्थ। तो कैसे याद रखेंगे, दी अर्थ पर है ना आगे चल के बहुत कमियां आने वाली है, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज आप भी जानते हैं खत्म होने की कगार पर है। तो दी अर्थ पर आगे चल के बहुत सारी क्या आने वाली है, कमियां आने वाली है, क्योंकि अर्थ क्या लेने वाली है, पॉज लेने वाली है। क्या लेने वाली है, पॉज। तो पॉज लेते ही अर्थ में क्या आ जाएंगी, कमियां आ जाएंगी। सिंसियरिटी का मतलब आप जानते हैं, पब्लिसिटी आप जानते हैं, डाउनफॉल कम किसी चीज का गिरना होता है। तो बेसिकली पॉसिटी का सिनोनिम क्या हो गया, डर्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज परपेचुअल। ना परपेचुअल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो निरंतर चलती रहे बिना रुकावट के, जिसे आप कंटिन्यूअस कहते हैं। कहते हैं ना ये चीज तो कंटिन्यूअसली चलनी चाहिए, तो कंटिन्यूअसली को हम क्या कहते हैं, परपेचुअल कहते हैं। अनंत तक जो चलता रहे, दैट इज नोन एज, है ना। तो अनंत तक कोई चीज चल रही है, परपेचुअल है, तो उसको ही हम कहते हैं इनसेसेंट। क्या कहते हैं, इनसेसेंट। इनसेसेंट का मतलब भी क्या होता है, ऐसी कोई चीज जो निरंतर हो, चलती रहे, दैट इज बेसिकली नोन एज व्हाट, इनसेसेंट, ठीक है। तो आप कैसे याद रखेंगे इस वर्ड को, इस वर्ड को आप ऐसे याद रखेंगे, पर पेट की जो रेट है ना, पर पेट की जो रेट है वो निरंतर बढ़ती रहेगी, है ना, क्योंकि रेट जो है वो बढ़ती रहती है ना। तो पर पेट की रेट जो है वो निरंतर यानी कंटिन्यूअसली यही रहेगी, बढ़ती रहेगी, ठीक है।
तो परपेचुअल का बेसिकली सिनोनिम क्या हो गया, इंसेसेंट। परफेक्ट जानते हैं आप, कंफ्यूज जानते हैं, सीजनल जानते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, पेन्यूरी। नाउ पेन्यूरी का मतलब होता है बहुत ज्यादा जब गरीबी आ जाए, पॉवर्टी आ जाए, है ना, पॉवर्टी से भी इनफैक्ट एक्सट्रीम है। तो वेरी पुअर जब कोई इंसान हो जाए या वेरी पुअर जब सिचुएशन आ जाए उसे हम कहते हैं पेन्यूरी। कैसे याद रखेंगे आप पेन्यूरी को? पेन्यूरी को आप ऐसे याद रखेंगे, देखो आप इसे ऐसे रखें, पेन की जो रेट है ना वो भी वो देने के लिए नहीं है, मतलब उससे पेन की जो रेट है वो भी नहीं दी जा रही है, इतना गरीबी आ चुकी है। तो पेन्यूरी को आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। पेटी का क्या मतलब होता है? पेटी का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो आपके लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो। तो अनइम्पॉर्टेंट चीजों को हम कहते हैं क्या, पेटी। नेक्स्ट फोनी का मतलब क्या होता है? ये बेसिकली साउंड से रिलेटेड वर्ड है। और पैथेटिक का मतलब होता है किसी भी चीज की दयनीय स्थिति, कहते हैं ना, बहुत ज्यादा दयनीय या विकट या विरल स्थिति आ गई है जिसमें सैडनेस हो, है ना, समवन हु इज फीलिंग पिटी फॉर यू या समवन हु इज फीलिंग सैडनेस फॉर यू इज नोन एज पैथेटिक। बेसिकली पेन्यूरी का क्या सिनोनिम हो गया, पॉवर्टी, दैट मींस बहुत ज्यादा गरीबी आ जाना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोहिबिट। प्रोहिबिट का मतलब होता है किसी काम को या किसी चीज को करने से मना कर देना, है ना, प्रतिबंध लगा देना, मना कर देना, इज नोन एज प्रोहिबिट, है ना। तो प्रोहिबिट का ही मतलब क्या होता है, फॉरबिड। तो बेसिकली आप प्रोहिबिट भी कह सकते हैं, प्रिवेंट भी कह सकते हैं, और बेसिकली आप इसे फॉरबिड भी कह सकते हैं। फॉरफीट का क्या मतलब होता है? फॉरफीट का मतलब होता है ऐसी किसी चीज से, है ना, जैसे अपन कहते हैं ना भाई कोई गलती हो गई थी मेरे से और गलती होने के कारण उसका रिजल्ट क्या आया कि यार मैं इस चीज से, है ना, वंचित हो गई, मुझसे ये चीज छीन ली गई है। लेकिन ये क्यों छीन ली गई है मेरे से? ये मेरे से ऐसे जबरदस्ती नहीं छीनी गई है, ये इसलिए छीनी गई है क्योंकि मैंने कोई गलती की थी और उस गलती का रिजल्ट क्या आया कि ये चीज मेरे से ले ली गई है। फॉरसेक वर्ड जो है ये हमने पहले वाली भी सिनोनिम्स की क्लासेस में किया है। फॉरसेक का मतलब होता है किसी चीज को त्याग देना, है ना। अबैंडन बेसिकली इसका सिनोनिम होता है। तो त्याग देना इज नोन एज व्हाट, फॉरसेक। ये मैंने आपको याद भी कराया था, फॉरसेक के लिए, बस सिर्फ इस बात के लिए उसने मुझे क्या कर दिया, त्याग दिया। नाउ फॉरस्वेयर का मतलब होता है किसी की झूठी कसम खा लेना, है ना। तो झूठी कसम खाना इज नोन एज व्हाट, फॉरस्वेयर, यानी कि कसम के लिए इसने मेरे से झूठ बोला, ठीक है। तो झूठी कसम खाना इज नोन एज, मतलब अपने शब्दों से मुकर जाना। बोलते ना यार तूने तो कसम खा के बोला था, अब तू मान नहीं रहा है, तो अपने ही शब्दों से मुकर जाना इज नोन एज व्हाट, फॉरस्वेयर। तो प्रोहिबिट का बेसिकली मतलब क्या हो गया, फॉरबिड, दैट मींस मना करना। आगे चलते हैं प्रेडिकामेंट। नाउ प्रेडिकामेंट का मतलब होता है ऐसी कोई सिचुएशन जो आपके लिए अच्छी नहीं है, मतलब है ना आपको अनप्लेजेंटनेस दे रही है। तो एन अनप्लेजेंट सिचुएशन इज नोन एज व्हाट, प्रेडिकामेंट। अब अनप्लेजेंट सिचुएशन है ना, और नेगेटिव सिचुएशन है, तो इसका वर्ड भी नेगेटिव होगा, दैट वर्ड इज प्लाइट। प्लाइट का मतलब भी होता है ऐसी कोई चीज, डिफिकल्ट सिचुएशन कह लो या अनप्लेजेंट सिचुएशन कह लो, तो ऐसी कोई भी चीज जो आपके लिए अनप्लेजेंट सिचुएशन लेकर आए इज नोन एज व्हाट, प्लाइट, ठीक है। तो पर अगर लाइट चली जाए, कैसे याद रखेंगे, पर अगर लाइट चली जाए तो सिचुएशन कैसी हो जाती है, अनप्लेजेंट हो जाती है। प्रॉस्पेरिटी का मतलब आप जानते हैं समृद्धि होता है। मेरीमेंट का जो मतलब होता है ना, मेरीमेंट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसमें आप इंजॉय करते हो ना, हंसते हो, खेलते हो, तो लाफ एंड इंजॉयबल सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं मेरीमेंट। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे, मैरी गो राउंड वाला झूला देखा है, लंबा सा बड़ा सा गोल गोल जो घूमता है, तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि मैरी में, मैरी मतलब मैरी गो राउंड में मैन बैठते ही क्या करने लग जाता है, इंजॉय करने लग जाता है। कैसे याद रखें, हंसने लग जाता है, एंजॉय करने लग जाता है, तो लाफ्टर और एंजॉयमेंट को कहते हैं मेरीमेंट। मैरी गो राउंड में बैठते ही मैन जो है वो क्या करने लग जाता है, हंसने या एंजॉय करने लग जाता है। तो प्रेडिकामेंट को कैसे याद रखेंगे, पहले से डिक्टेट करो, है ना, पहले से डिक्टेट करी हुई चीजें क्या होती है, अनप्लेजेंट ही होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, पेंसिव। नाउ दिस वर्ड इज व्हाट, पेंसिव। नाउ पेंसिव का बेसिकली मतलब होता है बहुत सोच समझ कर इस काम को किया गया है, ऐसे ही नहीं किया गया। तो किसी भी काम में कहते हैं ना विचार मग्न करके, बहुत सोच समझ कर, गहरी चिंता कर कर इस काम को करा गया है। तो बेसिकली पेंसिव का मतलब क्या हो गया, थॉटफुल। क्या हो गया, थॉटफुल। चलिए तो नेक्स्ट, केयरलेस का मतलब आप जानते ही हैं। पेनिटेंट का क्या मतलब होता है, पेनिटेंट का मतलब होता है आपने कोई गलती की है और उस गलती के बाद आप सॉरी फील कर रहे हो ना, आपने गलती की थी और आप गलती के बाद सॉरी फील कर रहे हो। कैसे याद रखोगे, आप ना टेंट की पेनी नहीं दे पाए थे, पेनी का मतलब होता है पैसे, है ना, तो आप टेंट के पैसे नहीं दे पाए थे, इस बात से आप बहुत ज्यादा क्या सॉरी फील कर रहे हो। अनअटैच मतलब आप जानते हैं जिससे आप इतना ज्यादा कनेक्टेड ना हो, तो ऐसे व्यक्ति जो अनअटैच रहते हैं वही इंडिपेंडेंट होते हैं। तो बेसिकली इंडिपेंडेंट का सिनोनिम होता है अनअटैच्ड वर्ड। पेंसिव का मतलब क्या हो गया, बहुत सोच समझकर, थॉटफुल। पेनिटेंट का क्या मतलब हो गया, गलती के लिए सॉरी फील करना। और अनअटैच्ड का क्या मतलब हो गया, अन इंडिपेंडेंट, जो अलग ही रहता है।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रोविजनल। ना आपने सुना है जो जॉब वगैरह होती है, गवर्नमेंट जॉब वगैरह, उसमें प्रोविजनल पीरियड होता है, आप इसे प्रोबेशनरी पीरियड भी कह सकते हैं। अब ये जो प्रोविजनल या प्रोबेशनरी पीरियड होता है ना, ये लंबे समय तक नहीं होता या ये परमानेंट नहीं होता। ये प्रोविजनल पीरियड टेम्पररी पीरियड होता है बेसिकली, जिसमें आपको चीजें सिखाई जाती है। तो प्रोविजनल पीरियड या प्रोबेशनरी पीरियड का मतलब होता है वो चीज या वो टाइम, वो प्रेजेंट टाइम जो अभी के लिए है, आगे का पता नहीं कि होगा कि नहीं होगा। तो वो प्रेजेंट टाइम जो अभी क्या है, टेम्पररी है। टेम्पररी है यानी अभी का तो पता है कि है, आगे नहीं होगा या होगा कुछ नहीं कह सकते। तो प्रोविजनल पीरियड या प्रोबेशनरी पीरियड इज व्हाट, टेम्पररी टाइम। बेसिकली कैजुअल का मतलब आप जानते हैं, कैजुअल यानी जो बहुत, जिसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, कहते हैं ना नॉट वरीड सिचुएशन, रिलैक्स सिचुएशन को कैजुअल कहते हैं। लकी आप जानते हैं, विजिबल आप जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, इंडिजेंट। नाउ इंडिजेंट का क्या मतलब होता है, इंडिजेंट का मतलब अभी अभी हमने एक पढ़ा था, बहुत गरीबी आ जाना, है ना। तो वेरी पुअर पर्सन को जो है ना, जो बहुत गरीब इंसान होता है, तो वेरी पुअर पर्सन को हम लोग कहते हैं इंडिजेंट। तो इंडिजेंट बेसिकली मीन्स वेरी पुअर पर्सन। और अभी गरीबी आ जाने के लिए जो हमने वर्ड पढ़ा था ना, दैट वर्ड वाज पेन्यूरी। पेन्यूरी का मतलब होता है पॉवर्टी, एक्सट्रीम पॉवर्टी आ जाना। और इंडिजिनेट का मतलब क्या बता रही हूँ मैं, ऐसी कोई चीज जिसमें कंगाल हो गया इंसान, बहुत गरीब हो गया, उसी को कहते हैं पॉपर। क्या कहते हैं, पॉपर। नेटिव मतलब आप जानते हैं मूल निवासी, लोकल को भी जानते हैं, पोलाइट को भी जानते हैं। तो बेसिकली इंडिजेंट का क्या मतलब हो गया, बहुत गरीबी, है ना। इन जगहों पर डिग करके, डिग मतलब खोद कर, इन जगहों पर खोद कर भी उसे कुछ नहीं मिला, इसलिए वो क्या हो गया, गरीब हो गया। कैसे याद रखेंगे, इन जगहों पर खोद कर भी उसे कुछ नहीं मिला, इसलिए वो बहुत ज्यादा क्या हो गया, गरीब हो गया। और पॉपर का मतलब तो आप जानते ही हैं, पॉप करना, है ना। पॉप मतलब पॉप कब करता है इंसान, जब बहुत ज्यादा गरीब हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज पेलेटियल। नाउ पेलेटियल का बेसिकली मतलब होता है बहुत बड़ा, विशाल, भव्य, जाइजेंटिक। उसी को हम मैग्निफिसेंट भी कहते हैं ना। क्या शानदार चीज थी, कितनी बड़ी जगह थी, ये सब जो आप बोलते हैं ना, बहुत भव्य चीज, बहुत भव्य आयोजन किया, बहुत बड़ा आयोजन किया, दैट इज नोन एज व्हाट, पेलेटियल मींस क्या, मैग्निफिसेंट का सिनोनिम। क्लीन मतलब साफ होता है, ये स्पेशल आप जानते हैं, और टेस्टी भी आप जानते हैं, है ना। तो पैलेट से आप इसे याद रख सकते हैं कि जो पैलेट था ना उसका, कलर पैलेट होता ना, तो जो पैलेट था उसका वो क्या था, बहुत ज्यादा बड़ा था, भव्य था, विशाल था, वैसे आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, रीपास्ट। नाउ रीपास्ट का बेसिकली मतलब होता है, आप इसे ना री और पास्ट से याद रख सकते हैं कि पहले ही, री यानी पहले ही उसने पास्ट में क्या खा लिया था, खाना खा लिया था। तो जो अपन मील बोलते हैं ना, मील को ही हम लोग क्या कहते हैं, रीपास। या मैं इसे खाना भी कह सकती हूँ, है ना, या फिर मैं इसे बैंक्वेट भी कह सकती हूँ। बैंक्वेट वर्ड ना, जिसको आप दावत कहते हैं, तो आप बैंक्वेट भी कह सकते हैं, यानी जहाँ खाना का आयोजन आप कर सकते हैं, जहाँ मील आप रख सकते हैं। तो बेसिकली मील हो गया, फूड हो गया, या बैंक्वेट को ही हम रीपास्ट कहते हैं। कैसे याद रखेंगे, री यानी पहले ही, पास्ट यानी भूतकाल में, तो पहले ही पास्ट में उसने क्या कर लिया था, खाना खा लिया था, यानी वो भूखा नहीं है। रेस्ट आप जानते हैं, फॉन्ड मेमोरीज यानी वो मेमोरीज जिसको देखना या याद करना आपको पसंद है। पीसफुलनेस यानी जो आपको शांति देता हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज रिसर्जेंस। नाउ बेसिकली रिसर्जेंस का क्या मतलब होता है, अगेन इसमें री वर्ड आ रहा है ना, तो री से आप इसे याद रखेंगे। रिसर्जेंस मतलब होता है रिन्यूएबल। नाउ रिन्यूएबल का क्या मतलब होता है, मतलब जिसकी ना ग्रोथ वापस हो जाए, या ऐसी कोई चीज जो वापस रिटर्न हो जाए, है ना, रिटर्न हो जाए यानी वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाए, जो काम करना बंद कर दी थी। तो यानी रिन्यूएबल सोर्सेस होते हैं ना, जिनको वापस रिन्यू कर सकते हो आप, रिन्यू यानी वापस यूज करने के लिए बना सकते हो। तो जो चीज स्टॉप्ड हो गई थी, एंड हो गई थी, उसी पर वापस स्टार्ट कर देना इज नोन एज रिन्यूएबल, और उसी को कहते हैं रिसर्जेंस। कैसे याद रखेंगे, री यानी वापस, सर्जेंस यानी सर्जरी, वापस से सर्जरी कर कर उसके जो ऑर्गन्स है वो काम करने लग गए। कैसे याद रखेंगे, री यानी वापस सर्जरी करके उसके जो ऑर्गन्स है वो काम करने लग गए। और रिन्यूएबल मतलब तो आप जानते ही हैं। रीलोकेशन मतलब वापस से चीजों को रोकेट कर देना। रिलक्टेंट यानी कि किसी चीज के लिए अनिच्छा जाहिर करना, या ये कहूँ किसी की चीज के लिए अनविलिंगनेस, बोले यार मेरा मूड नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है, दैट इज नोन एज रिलक्टेंस मीन्स। या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं, आप इसे हेजिटेंस भी कह सकते हैं कि यार क्यों, हेजिटेंस के कारण मेरा ये काम करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। और रेप्लिशन का मतलब होता है कोई चीज जब कहते हैं ना ओवर हो गई है यार, ओवर खाना खा लेना, ओवर फुलनेस जिसको आप कहते हैं, यार मेरा तो ओवर हो गया, बहुत ज्यादा खा लिया, अब तो मैं कुछ भी नहीं खा सकता। या ये कहूँ किसी चीज का पूरा हो जाना, जिसको आप कंप्लीटनेस भी कह सकते हैं ना, संपूर्ण कर देना, पूर्ण कर देना किसी चीज को, वो कहलाता है क्या, रेप्लिशन। तो बेसिकली रिसर्जेंस का सिनोनिम क्या हो गया, रिन्यूएंस, आगे रिन्यूएबल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज रीवैम्प। नाउ रीवैम्प को आप कैसे, घर के बाहर रैम्प होता है ना, रैम्प, है ना, तो रीवैम्प में आपको रैम्प की साउंड आ रही होगी, है ना, तो आप इसे रैम्प से याद रखेंगे कि वापस से, है ना, री यानी वापस, वापस से रैम्प को हमने क्या किया है, बनाया है, रिकंस्ट्रक्ट किया है। तो अपन कहते हैं ना किसी पुरानी चीज को वापस से बनाना, है ना,
ताकि वो और ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। यानी आपने उस चीज को इसीलिए बनाया है, या रेनोवेट भी आप इसे कह सकते हैं ना, आपने किसी चीज को चेंज इसलिए किया है कि वो और ज्यादा क्या लगने लगे, अट्रैक्टिव करने लगे। तो आप कैसे याद रखेंगे, री यानी वापस से मैंने रैम्प को बनाया है, रिकंस्ट्रक्ट किया है। रिट्रीट का मतलब होता है, रिट्रीट यानी वापस से किसी चीज को लेना, मतलब डेटा वगैरह को रिट्रीट करना कहते हैं ना। रीट्रायल का मतलब आप जानते ही हैं, वापस प्रयास करना, वापस से अटेम्प्ट करना। और रिट्रेस का मतलब होता है पिछली बातों को दोहराना, यानी पास्ट की जर्नी को बार बार दोहराना इज नोन एज व्हाट, रीट्रेस करना। ठीक है, तो रिवैम्प आपको याद हुआ, वापस से रैम्प को मैंने क्या किया है, रिकंस्ट्रक्ट किया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, रेसेंट। नाउ रेसेंट का बेसिकली मतलब होता है कैंसिल कर देना, है ना, जिसको आप रिपील भी कहते हैं। तो री यानी कि वापस से, पील यानी छिलका, वापस से उसने पील करके छिलके को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, यानी कि वापस से उसका जो फ्रूट है वो सही नहीं निकला। तो किसी चीज को ले लेना, टू टेक अवे, है ना, किसी चीज को ले लेना या किसी चीज को कैंसिल कर देना, या मैं हिंदी में बोलूं तो रद्द कर देना, इज नोन एज व्हाट, रेसेंट मीन्स। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, रेस्क्यू जो है ना, रेस्क्यू ऑपरेशन इंडिया में क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। कैसे याद रखेंगे, रेस्क्यू ऑपरेशन इंडिया में कैंसिल कर दिया। रीयूनाइट जानते हैं आप, रिजर्व जानते हैं। नाउ दिस वर्ड इज रिप्रोच, है ना, इट्स नॉट रेप्रोच, इट्स रिप्रोच। और रिप्रोच का मतलब होता है किसी को डांटना, फटकारना, जिसको आप रेप्रीमेंड कहते हैं ना, ये एसएससी का फेवरेट वर्ड है, बहुत बार पूछा गया है। रेप्रीमेंड जिसे आप कहते हैं, या रिब्यूक जिसे आप कहते हैं, या किसी के लिए डिसअप्रूवल जाहिर करना, इज नोन एज रिप्रोच। तो खैर रेसेंट वर्ड याद आया, रेस्क्यू इंडिया में क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है, और उसने वापस से छिलके को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज रेस्प्लेंडेंट। नाउ रेस्प्लेंडेंट का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि कहते हैं ना चमकीला, तड़कता, भड़कता, जिसको आप गॉर्जियस भी कह लो, जिसको आप स्प्लेंडेड भी कह लो, अच्छा भी कह लो, उसी को आप डेजलिंग भी कहते हैं ना। तो तड़कता, भड़कता, चमकीला, उसी को हम रेस्प्लेंडेंट या फिर डेजलिंग वर्ड से जानते हैं। वंडरफुल, ब्यूटीफुल और रिस्पेक्टफुल का मीनिंग आप जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, नेक्स्ट वर्ड इज रेजिड्यू। रेजिड्यू का मतलब होता है किसी का भी बचा हुआ, मलबा जिसे आप कहते हैं ना। तो रिमेनिंग पार्ट जो होता है ना किसी भी चीज का, अब मैथ्स में रेजिड्यू कौन होगा, रिमाइंडर। जब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डिवीजन मेथड से, तो नीचे रिमाइंडर बचता है ना, तो रिमाइंडर क्या होता है, मैथ्स में बचा हुआ पार्ट ही होता है। तो रेजिड्यू का मतलब बचा हुआ पार्ट। नथिंग का मतलब कुछ नहीं। रिसीड का बेसिकली मतलब होता है, रिसीड मींस किसी चीज को कहते हैं ना डिसअपियर कर देना, यानी पहले तो वो दूर जाती गई, दूर जाती गई, और फिर धीरे धीरे क्या हो गई, डिसअपियर हो गई, दूर जाते जाते आंखों से ओझल हो जाना। लिटिल मतलब छोटा होता है। तो रिमाइंडर का मतलब क्या हो गया, रेजिड्यू। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज रेप्रीमेंड। अभी अभी बताया था मैंने, रेप्रीमेंड, डांटना, फटकारना, है ना, इसी को कहते हैं रेप्रीमेंड, जिसके लिए अभी अभी हमने वर्ड क्या पढ़ा था, मैंने आपको बताया था रिप्रोच वर्ड भी आपको कराया है। तो रेप्रोच वर्ड जो है ना वो रेप्रीमेंड का सिनोनिम है, लेकिन रेप्रोच यहाँ ऑप्शन में है नहीं, तो मुझे यहाँ पे कोई दूसरा वर्ड मिलेगा, दैट इज नोन एज रिब्यूक। तो रिब्यूक का मतलब यही होता है किसी को डांटना, फटकारना, वार्निंग देना, है ना। प्रेज मतलब तारीफ करना, रिमाइंडर आप जानते हैं, याद दिलाना, रिवॉर्ड भी आप जानते हैं। तो बेसिकली रेप्रीमेंड हो गया, रिप्रोच हो गया, रिब्यूक हो गया, ये आपस में सिनोनिम है, डिसअप्रूवल हो गया, है ना, ये सब सिनोनिम कहलाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज रिडीम। रिडीम का मतलब होता है किसी को, है ना, बहुत, है ना, घटिया होने से बचा लेना, यानी सेव कर लेना। कहते हैं ना, आप फोन वगैरह में भी देखते होंगे, रिडीम कर लिया यानी कि सेव कर लिया इस चीज को। तो घटिया होने से किसी चीज को बचा लेना या सेव करके रख लेना इज नोन एज रिडीम। तो सेव इसका सिनोनिम हो गया। पनिश यानी किसी को पनिशमेंट देना, फॉरगेट यानी भूल जाना, फॉरगिव यानी माफी देना। तो रिडीम क्या होता है, रिडीम यानी किसी चीज को सेव कर लेना इज नोन एज व्हाट, रिडीम। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, लिस्टलेस। भैया लिस्टलेस, ये लिस्टलेस को ना तोड़कर ऐसे मत कर देना जिसकी लिस्ट लेस हो, नहीं, लिस्टलेस का मतलब होता है बहुत लेजी व्यक्ति जो है। अब आप इसे ऐसे याद जरूर रख सकते हैं, जिसकी लिस्ट, मैंने सामान की लिस्ट मांगी थी और जिसकी लिस्ट कम आई है, यानी कि वो बहुत लेजी है, क्योंकि उसे लिखने में जोर आया होगा, इसीलिए उसने लिस्ट में सामान कम लिखा है। तो जिसकी लिस्ट लेस है वो व्यक्ति क्या है, लेजी है। फियरफुल यानी डरावा, रिवेंजफुल यानी कि जिसने रिवेंज लेने की सोच रही है, बदला लेने की, और लीनियंट का मतलब होता है जो बहुत स्ट्रिक्ट ना हो, है ना, कहते हैं ना बहुत लीनियंट सर है हमारे तो, या बहुत लीनियंट मैम है हमारी, यानी स्ट्रिक्ट नहीं है ना, जो बहुत नरम दिल की है उसे लीनियंट कहते हैं। तो जिसकी लिस्ट लेस लिखी हुई है वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, लेजी कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज सोलिज्म। नाउ सोलिज्म में है ना, सोलिज्म का मतलब क्या होता है, देखो इसको याद करना भी मैं आपको बताऊंगी। सोलिज्म का मतलब होता है किसी चीज में ग्रामेटिकली एरर करना, है ना, वैसे सब कुछ सही लिखा है आपने, लेकिन ग्रामेटिकली आपने उसमें एरर कर दी। तो सोलिज्म, आप इसे सोल से याद रखें कि सोल यानी अकेले, अकेले अगर आप सोलिज्म, अकेले अगर आप लाखों लोगों को पढ़ाओगे तो ग्रामेटिकली एरर तो होनी बनती है। वाइज सेइंग यानी अच्छी खासी बोलचाल करना या गुड वर्ड्स बोलना इज नोन एज वाइज सेइंग। क्लेवर आर्गुमेंट मतलब आप समझते ही हैं, क्लेवरली किसी से आर्गुमेंट करना।
विटी क्विप आपके लिए एक नया वर्ड है। विटी क्विप का मतलब होता है कहते हैं मजेदार बात की है उसने तो किसी व्यक्ति के प्रति मजेदार टिप्पणी करना जिसमें मजा आ जाए, सब लोग मजा लूट ले, दैट इज नोन एज विटी क्विप, जिसको कहते हैं एक क्लेवर रिमार्क, जिसको आप कह सकते हो ना, क्लेवर रिमार्क इज नोन एज विटी क्विप। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज स्टेलमेट। नाउ स्टेलमेट का मतलब होता है डेडलॉक। डेडलॉक यानी गतिरोध। गतिरोध मतलब किसी चीज में, आर्ग्यूमेंट में या किसी भी चीज में जिसमें आप जीत नहीं सकते हो, यानी एक ऐसी सिचुएशन जिसमें ना हार है ना जीत है, एंड ही नहीं होगा ना। तो जब एंड ही नहीं है तो आप हार और जीत कैसे डिस्क्राइब करोगे? तो जिसका एंड ही ना हो तो पता नहीं है कौन जीता है कौन हारा है, या ये आप कह सकते हो जिसकी कोई साइड ही नहीं ले सकता है, दैट इज नोन एज डेडलॉक। टीम है, खेले जा रही है, पता ही नहीं चल रहा कौन हारेगा कौन जीतेगा, ठीक है, तो दैट इज नोन एज बेसिकली डेडलॉक। स्टेलमेट का क्या मतलब हो गया? डेडलॉक। डीजेनरेशन का मतलब होता है डिट्यूरेशन, किसी में कमी हो जाना। एग्जॉस्शन का मतलब होता है खत्म हो जाना, ऐसी मतलब एक्सट्रीमली टायर्ड, कहते हैं ना बहुत एग्जॉस्ट हो गया हूं मैं तो। सेटलमेंट का मतलब तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे स्टेलमेट, स्टेलमेट को आप स्टेल और मेट से आप याद कर ले। स्टेल यानी अगर आपका मेट जो है, रूममेट होता है ना, साथीगण, वो स्टेल है तो इसका मतलब सिचुएशन डेडलॉक की है। डेडलॉक यानी अब आप लॉक हो चुके हो, डेड होके, यानी अब आप कुछ नहीं कर सकते हो, कोई एंड नहीं है इस चीज का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज अबव बोर्ड। ये अगेन हमने पहले सिनोनिम्स वाली क्लास में किया है। स्ट्रेट फॉरवर्ड इसे कहते हैं, जिसको मैंने आपको कैंडिड भी बताया था, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, मुंह पे जाके बोलने वाला। इसी को मैंने आपको फ्रैंक को भी बताया था कि जो फ्रैंक स्पीकर होते हैं ना, फ्रैंक स्पीकर यानी जो कुछ भी बोल देते हैं बेधड़क बिना सोचे समझे। स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग जो होता है, पीछे से पीठ पीछे नहीं बोलते भैया, जो है वो मुंह पे ही बोलते हैं, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, वो कहलाता है अबव बोर्ड। तो मैंने आपसे कहा भी था कि जो फ्रैंक व्यक्ति होते हैं ना, जो मुंह पे बोलने वाले होते हैं, वो अबव बोर्ड होता है ना। डेवियस का मतलब हम जानते हैं, चालबाज इंसान को कहते हैं हम, जो कहते हैं ना फ्रॉडलेंट है, फ्रॉड करने वाला, वो डेवियस कहलाता है। सेल्फिश भी आप जानते हैं, और डिफिडेंट भी आप जानते हैं, जो खुद पर विश्वास ना करे, है ना, जो बहुत मोडेस्ट व्यक्ति हो, उसे हम कहते हैं डिफिडेंट, ठीक है। तो डिफिडेंट, डिफरेंट डिफरेंट डेंट करोगे तो मोडेस्ट ही रहोगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्क्वेंडर। नाउ स्क्वेंडर का मतलब होता है समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, कुल मिलाकर बर्बादी, यानी वेस्टेज ऑफ एनीथिंग इज नोन एज स्क्वेंडर। एक्सपेंसिव, महंगा हो गया। लिटर का मतलब होता है एक ही माँ की जो बहुत सारी संतानें होती है ना, उसको हम लिटर कहते हैं। तो लिटर ऑफ पपीज, जैसे बिच की बहुत सारी संतानें एक साथ होती है तो उसको लिटर कहते हैं। इकोनॉमिकल होता है किफायती। किफायती यानी जो थ्रिफ्टी व्यक्ति होते हैं, थ्रिफ्टी यानी जो सोच समझकर पैसा यूज करते। देखो अभी हमने ना इससे पहले इसका एंटोनिम पढ़ा था, इसी वीडियो में हमने पढ़ा था जो बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते बिना सोचे समझे, हमने स्पेंड थ्रिफ्ट वर्ड पढ़ा था उसके लिए। और इनफैक्ट एक्स्ट्रावेजेंट भी जो है वो मैंने आपको इसका सिनोनिम बताया था। तो स्पेंड थ्रिफ्ट का तो मतलब होता है बहुत ज्यादा खर्चा करने वाला, और इकोनॉमिकल मतलब ऐसा व्यक्ति जो थ्रिफ्टी हो, थ्रिफ्टी यानी सोच समझकर पैसा खर्च करे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रिक्चर। इट्स नॉट स्ट्रक्चर, इट्स स्ट्रिक्चर। स्ट्रिक्चर का मतलब होता है सेंश्योर, जो दूसरों की क्या करे, निंदा करे। तो यानी आप कैसे याद रखेंगे, जितने भी स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं ना, स्ट्रिक्चर, स्ट्रिक्ट पढ़ाने वाले, स्ट्रिक्ट टीचर, चर से याद रखना ना। स्ट्रिक्ट टीचर जितने भी होते हैं ना, वो बुराइयां ही करते हैं, वो निंदा ही करते हैं, वो आपकी भलाई के लिए निंदा करते हैं। तो जितने भी स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं वो क्या होते हैं, सेंश्योर होते हैं, यानी निंदा करने वाले। स्ट्रिक्टनेस आप जान गए। स्टिंगिंग का डंक मतलब होता है डिसिप्लिन, आप जानते हैं। तो जितने भी स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं वो कहते होते हैं सेंश्योर, निंदा करने वाले होते हैं। टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब होता है कंफ्यूजन, शोरगुल, कहते हैं ना बहुत ज्यादा कमोशन हो गया है, डिस्टर्बेंस हो गया है। केओस जिसको आप कहते हैं ना, बहुत शोर शराबा चल रहा है। फिश मार्केट जिसको आप कहते हैं, वो कहलाता है टर्मोइल या फिर केओस। ट्रैंक्विलिटी का बेसिकली मतलब शांत होता है। ट्रैंक्विलिटी हो गया, पीस हो गया और क्वाइट हो गया, ये बेसिकली तीनों वर्ड्स आपस में सिनोनिम है, जिनका मतलब साइलेंट यानी कि शांत होता है, ठीक है। टर्मोइल का मतलब समझ आया, केओस, कंफ्यूजन की स्थिति, या कहते हैं ना बहुत शोर शराबा की स्थिति कहलाती है टर्मोइल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टेसीटर्न। टेसीटर्न का मतलब होता है शांत रहना, साइलेंट। अभी अभी हमने साइलेंट और पीसफुल के वर्ड्स पढ़े, तो हमने पीसफुल का भी वर्ड पढ़ा था, जिसको मैंने आपको कहा था कि ये देखिए इसी में ही पढ़ा है हमने, दैट वर्ड इज ट्रैंक्विलिटी। तो ट्रैंक्विलिटी का ही मतलब क्या हो गया, साइलेंट हो गया, है ना। तो टेसीटर्न भी इसी का सिनोनिम है। तो टेसीटर्न्स मींस साइलेंट। तो यानी आप कैसे याद रखेंगे, टैक्सी से जब आप टर्न ले, है ना, टैक्सी में टैक्सी आ रहा है ना, TACI, तो कैसे याद रखेंगे, टैक्सी से जब आप टर्न लेना तो बहुत साइलेंटली टर्न ले, नहीं तो एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। तो टैक्सी से टर्न लेते समय क्या बनाए रखें, शांति बनाए रखें। अपसेट मतलब आप जान, सरकास्टिक मतलब आप जानते हैं, सरकास्टिक यानी बिटर वर्ड्स किसी के लिए बोलना सरकाजिंग वे में, और ग्लूमी का मतलब तो अंधकार में, हम जानते हैं। तो टेसीटर्न यानी टैक्सी से टर्न लेते समय क्या रखना चाहिए, शांति बनाए रखनी चाहिए। अपैथेटिक का मतलब क्या होता है, अपैथेटिक यानी जो कहते हैं ना
इंटरेस्ट ना हो जिसमें, है ना, जो इंटरेस्ट कम दिखाए, जिसको अभी हमने रिलक्टेंट वर्ड भी पढ़ा था, है ना, मैंने कहा था ना अनिच्छा जाहिर करने वाला, भैया मेरी इस काम को करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, दैट रिलक्टेंट जो वर्ड होता है दैट इज सिनोनिम ऑफ बहुत अपेथेटिक। और इसी को ही हम क्या कहते हैं, डिसीटफुल मतलब तो धोखेबाज होता है, इंटेलिजेंट मतलब आप जानती है होशियार होता है, इनडिफरेंट जो है ना वो इसका सिनोनिम है, जिसका मतलब भी यही होता है जो इच्छा जाहिर ना करे या जिसके काम करने की इच्छा ना हो। डिप्लोमेटिक आप जानते हैं, चतुर चालाक को हम डिप्लोमेटिक कहते हैं, डिप्लोमेटिक आंसर करता है, यानी कि बहुत कहते हैं ना कूट भाषण करने वाला इज नोन एज व्हाट, डिप्लोमेटिक मींस। तो अपेथेटिक का सिनोनिम क्या हो गया, इनडिफरेंट, या फिर मैं कहूं अनिच्छा, या फिर मैं कहूं रिलक्टेंट, बेसिकली ये इसका सिनोनिम है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज इनविंसिबल। इनविंसिबल यानी कि आप ना इतने स्ट्रांग हो कि आपको कोई हरा नहीं सकता, तो बेसिकली इसका मतलब होता है टू स्ट्रांग या पावरफुल, जिसको हरा नहीं सकते हो, बीट नहीं कर सकते हो, है ना, तो बेसिकली इसका आंसर होता है अनअसेलेबल। अब देखो फ्रेंड्स, इसमें एक वर्ड लिखा है अनडिफीटेड। अनडिफीटेड तो मतलब है, ये तो एडजेक्टिव है, अनडिफीटेड यानी जो डिफीट हुआ नहीं है, जबकि इनविंसिबल जो वर्ड है ना ये नाउन है, तो बेसिकली जो मुझे आंसर चाहिए वो भी नाउन चाहिए ना, तो मेरा नाउन होगा अनअसेसेबल। अनअसेलेबल मतलब जिसको असेस नहीं कर सकते, यानी जिसको आप बहुत इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप हरा ही नहीं सकते, तो बेसिकली इनविजिबल का मतलब क्या हो गया, इनविंसिबल का अनअसेसेबल। अब आप इसे कैसे याद रखेंगे, इन यानी नहीं, विन कर सकते आप इसे, इन नहीं विन कर सकते, यानी इस पे आप जीत हासिल नहीं कर सकते। अनप्रेजेंट आप जानती है, टॉलरेबल आप जानते हैं। आगे बढ़ते, नेक्स्ट वर्ड इज वेराशियस। ना वेराशियस में जो वर वर्ड है ना, ये वर वर्ड भी है ना बोलने के लिए यूज होता है, यानी कि वर्ड्स स्पीक के लिए यूज होता है। और जो वर्ड वेराशियस होता है यानी वो कैसे स्पीक में वर्ड्स निकालता है, वो ऑनेस्ट वर्ड्स निकालता है, यानी कि ट्रू वर्ड्स निकालता है। तो जो ऑनेस्ट व्यक्ति होता है ना, सत्यवादी हरिश्चंद्र जिसको अपन कहते हैं, वो कहलाते हैं वेराशियस। वेरी बैड तो आप जानते हैं, इनसेटिबल का मतलब इतना लालची व्यक्ति है ना कि इसको सेटिस्फाई करना नामुमकिन है। तो वेरी ग्रीडी पर्सन, जिसको आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते, वो कहलाता है इनसेटिबल। कैसे याद रखोगे, इन सेटिस्फाई से याद कर लेना, आप इसे सेटिस्फाई नहीं कर सकते। मैलिशियस वर्ड जो है, ये भी मैंने आपको बताया था, मैली वर्ड नेगेटिव होता है, ये भी हमने पिछली वीडियोस में किया है। मैलिशियस यानी स्पाइटफुल, स्पाइटफुल यानी जो किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचता रहे, जिसकी डिजायर ही यही हो कि यार दूसरों को नुकसान पहुंचाए, दैट इज नोन एज मैलिशियस मीन्स। तो वेराशियस यानी जिसके वर्ड्स कैसे निकल रहे हैं, ट्रू। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज वॉन्डरर। वॉन्डर वर्ड भी अभी एक ऑप्शन में आया था, तभी मैंने आपको कहा था वॉन्डर यानी जो घूमता फिरता रहे, है ना, रोमिंग जिसको हम कहते हैं, इधर उधर भटकता रहे, है ना, भटकने वाला इंसान। राइड मतलब आप जान गए, डिजायर आप जानते हैं, ट्रीट आप जानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जेलस। अब है ना देखो यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जेलस की एक स्पेलिंग तो ये होती है JEALOUS, जो भी यहाँ लिखी है, ये जेलस का मतलब तो होता है ईर्ष्या करना किसी से, है ना, और ये है जेलस JEALOUS, ये भी स्पेलिंग होती है। और इस जेलस का मतलब क्या होता है, इस जेलस का मतलब होता है, कहते हैं ना बहुत ज्यादा पैशनेट है, एंथुजियास्ट है इस चीज को करने के लिए, उसी को हम आर्डेंट भी कहते हैं। अभी भी एक ऑप्शन में ये आर्डेंट वर्ड गया था, तब मैंने आपको ये बताया था। तो यानी किसी भी चीज के लिए बहुत एंथुजियास्ट होना, उत्साह दिखाना, पैशनेट होना, तो बेसिकली मैं इसका सिनोनिम पैशनेट भी कह सकती हूँ। तो पैशन रखना किसी चीज में इज नोन एज व्हाट, आर्डेंट, और उसी को हम क्या कहते हैं, जेलस कहते हैं। ठीक है, डल मतलब आप जानते हैं, और इम्पेशेंट भी आप जानते हैं। इम्पेशेंट यानी किसी चीज के लिए आपकी प्रतीक्षा ना हो, आप इंतजार नहीं कर सकते हो, आतुर हो, है ना, दैट इज इम्पेशेंट मीन। तो जेलस का सिनोनिम आपको याद हुआ, आर्डेंट कहलाता है। तो बेसिकली फ्रेंड्स ये एक वीडियो थी जो आपकी SSC CGL 2024 मेंस से रिलेटेड जो ये थे, ये सिनोनिम्स थे। और आगे इसी तरीके की जो सिनोनिम्स हैं वो लगभग हम 5 साल के सिनोनिम्स SSC के लिए करेंगे इस बार के लिए। तो कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ेंगे कि इस साल SSC के पेपर में हमारे इंग्लिश में कहीं पे भी मार्क्स कट सके। तो आप इसी तरह वीडियोस में बने रहें और अपना जो है वो प्यार हमें दिखाते रहें। इन वीडियोस को सुनकर बेसिकली आपकी वोकैब जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी इन वीडियोस को सुनने से। ठीक है, तो विद ट्रिक्स हम लोग यहाँ पर सारी जो है वोकैबलरी देखेंगे और 2024 से हम लोग बैक साइड में चलेंगे ताकि सारे पेपर्स जो है वो हमारे कवर हो सके। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत। इसी तरीके से आप बने रहें, पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें। तब तक के लिए फ्रेंड्स राधे राधे।